क्या होता है, हम लोग डेटा एंट्री के बारे में सुनते आते हैं। तो डेटा एंट्री क्या होती है, कोई हमारे पास एक कंपनी का डेटा है या किसी कॉलेज का, स्कूल का, उसमें उसको हमें एंट्री करना होता है। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, उसके लिए हम एक्सेल यूज करते हैं। मोस्टली क्या होता है, हम लोग एक्सेल में जैसे कि हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग मैनुअली एंट्री करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग मैनुअल एंट्री ना करके हम लोग एक ऑटोमेटिक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि हम लोग एंट्री करके जस्ट क्लिक करेंगे और हमारा डेटा एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख भी रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग जब सेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एंट्री सेल में चली जाती है, जब परचेज पे क्लिक करते हैं एंट्री परचेज पे चली जाती है। तो ये फॉर्म हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर हम लोग कैसे ऑटोमेशन चलाते हैं, ठीक है, ये हम लोग आज सीखेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोगों ने क्या किया, एक शीट ली है और यहाँ पे हम लोग कुछ अपनी एंट्रीज कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे डेट ले लिया और मैंने यहाँ पे नेम ले लिया है, प्रोडक्ट का नाम लिया है, क्वांटिटी लिया है और हम लोग यहाँ पे प्राइस ले लेंगे और उसका अमाउंट ले लेते हैं। तो 3 से हम लोग इसे एंट्रीज कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको नेम की जगह दोस्तों कर लेते हैं, इसको कस्टमर नेम हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम हमने इसको कर लिया। अब मेन चीज क्या, हमें एक फॉर्मेट क्रिएट करना है। पहले तो हम लोग एक फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहे इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट पैटर्न सिखा रहा हूँ कि आप कैसे उसको फॉर्मेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, ऊपर अपना एक मर्ज कर लिया है और उसमें मैंने सेल लिख लिया एंड परचेज लिख लिया है। और जब आपको सेम सेल के अंदर लाइन ब्रेक करनी होती है दोस्तों, हम लोग ऑल्ट प्लस एंटर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे तो वो उसी सेल के अंदर क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैंने ऑल्ट प्लस एंटर किया तो डेटा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा एंट्री, यानी सेल एंड परचेज का मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। और अब क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा टॉप पे कर देते हैं, सेंटर पर कर देते हैं, थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं और इसको हम लोग बोल्ड भी कर लेते हैं, ताकि वो थोड़ा एक इंप्रेशन सा नजर आए, एक इंप्रेसिव नजर आए। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़े से ऊपर सेल्स इंसर्ट कर लेता हूँ। तो सेल इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, किसी भी रो पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमारे नए सेल्स इंसर्ट हो जाएंगे, यानी रो या कॉलम्स हमारे इंसर्ट हो जाएगी। हम लोग कंट्रोल प्लस ए करके पूरी शीट को कलर दे देते हैं ताकि वो ब्लैंक शीट हमें नजर आए। और जितना एरिया हमारा फॉर्म एरिया है, मतलब जो हमारा एंट्री एरिया है, उतने एरिया को सिलेक्ट करके हम लोग व्हाइट कलर दे देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप चाहें। तो इस तरह से हमने दिया। अब इसको भी हम लोग थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बॉर्डर्स लगा लेते हैं। उन सब पर भी हम लोग क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर्स यूज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग थोड़े से अपने रोज और इंसर्ट करते हैं और यहाँ से अब मुझे इन दोनों सेल्स को थोड़ा कम करना है और इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए, तो यहाँ से हम लोग इसकी विद को कम कर देंगे। फॉर्मेट में जाके विद हम लोग इसकी 3 कर देंगे तो कॉर्ड जो साइड्स हैं वो कम हो गई। और अब हम लोग क्या करते हैं, टॉप में हम लोग एक अपना एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से कर ले। तो मैंने सारे सेल्स, कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने उनको मर्ज कर दिया है और मर्ज करने के बाद उनको बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे इसको मर्ज करके लिख लेते हैं, लाइक मैंने ऑटोमेटिक लिख लिया यहाँ पे। इसको बोल्ड करते हैं, सेंटर में करेंगे और उसका साइज हम लोग बढ़ा देंगे। थोड़े से मर्ज सेल हम लोग और मर्ज कर लेते हैं ताकि सेंटर में दिखाई दे हम लोगों को। ऐसे हम लोग करेंगे, सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अभी एक फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है कि हम लोग एक शीट से किस तरह से एक फॉर्मेट में इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग साइड में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ भी शेप ले लेते हैं। आप कुछ भी एक एज एक बटन की तरह काम करना हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शेप ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके शीट के नाम चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने लिया मेन कर दिया है इसको, ये मेरी सेल शीट हो गई। परचेज शीट कर दिया इसको और ये मेरी शीट क्या हो गई है, स्टॉक शीट हम लोगों ने इसको रख दिया। यानी जहां पर मेरे बैलेंस स्टॉक रहेंगे कि मैंने सेल कितना किया, परचेज कितना किया और मेरा स्टॉक इन हैंड कितना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, मेन शीट पर आ जाते हैं। अब यहाँ मैंने 2 शेप ली है। एक शेप ली, उसको मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट बना लिया, चाहे आप उसको कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी भी कर सकते हैं। और राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट मैंने कर लिया। अब यहाँ पर पहले मैं परचेज के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले परचेज लिखूंगा, परचेज। और जो लास्ट मेरा ई कैपिटल ई वर्ड है, मैं उसको ब्रैकेट्स में ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि मेरी एंट्री हो रही है। यानी परचेज एंट्री के लिए मैंने एक ये यहाँ पर शेप बना ली है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देते हैं। अब इस साइज शेप का हम लोग साइज देख लेते हैं।
ये 0.79 है और ये 1.7, तो इसको भी हम लोग क्लिक करेंगे और इसको भी हम लोग 0.79 कर देंगे ताकि दोनों क्या हो, हमारी शेप एक जैसी नजर आए। 79 हमने इसको कर दिया, एंटर कर देंगे। अब इसको थोड़ा शेप को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, इस तरह से कर लिया है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लू कर लिया, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेल। अब सेल का भी जो ई है मैंने उसको ब्रैकेट में ले लिया कि मेरी सेल एंट्री है। सेलेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, सेंटर कर लेते हैं, मिडल कर लेंगे और यहाँ पे साइज बढ़ाकर उसको बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी सेल एंट्री के लिए हो गया, ये मेरी परचेज एंट्री के लिए हो गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ शेप ले लेते हैं। ये भी मैं आप लोगों को समझाऊं हम लोग एक शेप क्यों ले रहे हैं। एक शेप मैंने ले ली है और यहाँ से उसमें कोई भी यहाँ पे कलर रख लेंगे इसमें, लाइक मैंने कलर रख लिया। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, ये मैं सेल के लिए बना लेता हूँ। इसका यूज हम लोग इसलिए करेंगे ताकि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग शीट को स्विच करेंगे तो हम डायरेक्टली जब इन पे बटन पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली उसी शीट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी हमें उस शीट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इस तरह सेल के लिए बना लिया है और इसी तरह मैं सेल को उसको कॉपी करके सेल की जगह मैंने परचेज के लिए बना लिया है। और इसी तरह फिर हम लोग इसको कॉपी करके हम लोगों ने इसको स्टॉक इन हैंड के लिए बना लिया, यानी मेरा स्टॉक हो जाएगा। तो 3 शीट है, मैंने 3 बटन बना लिए हैं, एक सेल के लिए, एक परचेज के लिए और एक स्टॉक के लिए। अब तीनों को सेम हमें अलाइनमेंट में लाने के लिए कंट्रोल की होल्ड करके सेलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट हम लोग उनको मिडल कर देंगे तो हमारी एक रेंज में आ जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकल कर देंगे हम लोग। तो ये हमारा एक फॉर्मेट कंप्लीट तैयार हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले अपनी शीट पे 1 बाय 1 हम लोग, जैसे सेल की शीट है और इन वैल्यूज को भी हम लोग क्या करते हैं, मेन हेडिंग्स पे लाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह परचेज पे हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। दोनों पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कर दिया। तो अब आ जाएंगे हम लोग अपनी शीट पर। तो अब मेरी दोनों तरफ हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उनको ऑटोमेटिक कैसे चलाएंगे इसको हम लोग। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमें मैक्रो चलाना है। तो मैक्रो चलाने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्या होता है, एक्सेल के अंदर क्या चाहिए, डेवलपर ऑप्शन चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार अगर आप लोग न्यूली एक्सेल इंस्टॉल किया तो वहां पे आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिलता। तो वो डेवलपर ऑप्शन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कहीं भी ऊपर जहां हमारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वहां पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, आप जाएंगे कस्टम रिबन पे। कस्टम रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं डेवलप ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपके डेवलपर ऑप्शन पे चेक मार्क नहीं लगा हो तो आप चेक मार्क इसको लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैंने चेक मार्क लगाया और अब इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अब हम लोगों को इसमें क्या करना, मैक्रो चलाना होता है। तो सबसे पहले मैक्रो समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग एक एंट्री करके रख लेते हैं। तो बेसिकली मैक्रो क्या काम करता है कि जो भी आप वर्क करते हो उसको ऑन करने के बाद ये वो स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, ये उन सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है जो आप कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना है कि मैक्रो कैसे चलाया जाता है, क्योंकि अगर आप मैक्रो में एक स्टेप भी गलत कर देते हैं तो वो मैक्रो प्रॉपर काम नहीं करता और आपकी एंट्रीज नहीं होंगी। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान से समझना है। ये मैंने एक एंट्री यहाँ पे करके रख ली है। ये मेरे प्रोडक्ट हैं, सुमन कस्टमर नेम है मेरा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सब ले लिया। अब कैसे करना है, पहले आपको क्लिक कहीं और रखना है। क्लिक कहीं पर भी शीट में आप क्लिक रख लीजिए, कहीं भी, एनीवे। अब हम लोग यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करेंगे। हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे, क्लिक किया। अब ये मेरा मैक्रो सेल के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको सेल लिख देता हूँ और ओके कर देंगे। उसके बाद अपने फर्स्ट सेल को सारे को हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और सेकंड शीट पे जाएंगे। अब दोस्तों सेकंड शीट पे जाने के बाद क्लिक करेंगे, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, होम पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाकर इंसर्ट कॉपीड सेल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शिफ्ट सेल्स डाउन, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो वो हमारा डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और अब अपनी मेन शीट पर आकर आप कहीं भी क्लिक कीजिए और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद और यहाँ पे इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान ट्रिक है। कैसे करनी है डायरेक्टली मैंने भी आपको बताया है। अब क्या करना है, हम लोग एक बार क्लिक करके भी देख लेंगे कि हमारी एंट्री कम की है या नहीं की है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेम चेंज कर लेते हैं अपना, कोई भी सुमन की जगह मैं कोई भी दूसरा एक नाम रख लेता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिहान लिया
और क्वांटिटी चेंज कर देते हैं हम लोग, कुछ भी क्वांटिटी रख देंगे इसकी। ठीक है, हमने क्वांटिटी यहाँ पे चेंज कर दिया और उसका प्राइस चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्लिक कहीं और रखेंगे, परचेज के लिए बना रहे हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, इसको मैं परचेज के लिए देता हूं, मैंने PUR से दे दिया परचेज। सेलेक्ट करेंगे सेल्स को, कॉपी करेंगे Ctrl+C से, और अपनी परचेज वाली शीट में आने के बाद सेम चीज क्लिक करेंगे और अपने होम पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सेल्स में शिफ्ट सेल्स डाउन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इससे होगा क्या दोस्तों कि जब भी कोई आप सेल कॉपी पेस्ट करोगे तो वो उस रो के नीचे ही शिफ्ट होगा। सेल शिफ्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो उसके नीचे ही इंसर्ट करेगा। एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने काम हो गया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी एक एंट्री नहीं करके देखता हूँ कि ये मेरी काम करिए नहीं करिए, तो मैं अब मैक्रो पहले इसको असाइन कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आता है आपका असाइन मैक्रो, हाइपरलिंक के नीचे आप असाइन मैक्रो देख रहे हैं, और सेल को हम लोग ओके कर देंगे। इसी तरह परचेज पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहां से हम लोग परचेज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अब दोनों मैक्रो मेरे क्या हो गया, शेप पर असाइन हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग इनको चलाकर, हम लोग कोई भी एक नई एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, लाइक मैंने सोनू लिखा, प्रोडक्ट मैंने ओप्पो ले लिया है, और क्वांटिटी हम लोग कुछ भी ले लेंगे, जो भी आप लोग क्वांटिटी लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी सेट कर देंगे हम लोग। उसका प्राइस सेट कर लेंगे हम लोग, जैसे हमने प्राइस ले लिया है। और अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी परचेज की एंट्री है तो परचेज जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखो स्क्रीन आपकी ब्लिंक हो रही है। तो जैसा आप देखेंगे, देखिए सोनू की हमने 4 बार क्लिक किया तो 4 बार यहाँ पर एंट्री सोनू की हो गई है। यानी क्या हो गया, मेरी ऑटोमेटिक एक क्रिएट हो गया है फॉर्म कि मैं एंट्री करूंगा और परचेज पे या सेल पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी सारी एंट्रीज मेरी वहां पे सेव होती रहेंगी और वो सारी की सारी नीचे शिफ्ट होती जाएंगी 1 बाय 1। यानी जो नई एंट्री होगी वो ऊपर, तो पुरानी एंट्री होती जाएंगी वो धीरे धीरे मेरी क्या हो जाएंगी दोस्तों, नीचे आती जाएंगी। जैसे क्लिक किया तो देखो आप दूसरी एंट्री इसके नीचे आ रही है। इसी तरह से हम लोग काम करते हैं इसमें। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, होप। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमने सेल परचेज एंड स्टॉक के जो हमने बटन बनाए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनका हम लोग लिंक क्रिएट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग सेल पे इस तरह सेल के बटन पर राइट क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक पे जाएंगे और यहाँ पे शीट पे जो हमारी क्लिक था उस शीट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यानी हम सेल वाली शीट पे हमने क्लिक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बटन बनाया था पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सारे बटन को कॉपी करके यहाँ पर भी ले आएंगे ताकि हमारे बटन लिंक के थ्रू बन जाए। यानी मैं कोई भी एक बटन ले लूंगा, राइट क्लिक करके पहले असाइन कर लेते हैं परचेज के लिए, परचेज वाली शीट पर हमने लिंक बना दिया है। स्टॉक वाले बटन पर राइट क्लिक करेंगे और उसको भी हम लोग हाइपर लिंक से स्टॉक पे चले जाएंगे। ओके, तो जैसे क्लिक कर रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे तीनों बटन एक्टिव हैं। अब मैं सेल शीट पर क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। मैंने बटन को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर लाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, Ctrl+C से पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मेन कर देता हूँ उसको और इसका लिंक क्रिएट कर देता हूँ मेन के साथ। यानी कि मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं यहां से क्लिक करूंगा वो उस शीट में शिफ्ट हो जाएगा और वहां से क्लिक करूंगा मेरे क्या होगा, मेन शीट में आ जाएगा। इसी तरह मैंने 1 बाय 1 सारे अपने बटन्स को कॉपी कर लिया और मेन शीट पे यहाँ पे मैं ले आया उसको। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक्स की, तो यहाँ पे स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरे बटन क्रिएट होगी, मेरा फॉर्म पूरा जनरेट हो चुका है। अब हम लोग स्टॉक के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला चलाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, एक्सेल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आता है ये। और इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके वीडियो को देख भी सकता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी हेडिंग्स क्रिएट कर लेंगे कि मेरे पास प्रोडक्ट कितने और क्वांटिटी कितनी है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओप्पो का ले लेता हूँ कि ओप्पो की मेरी कितनी क्वांटिटी है। तो अब मुझे क्या निकालना है, टोटल परचेज से टोटल सेल कर देंगे तो उसका हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टॉक इन हैंड आ जाएगा। तो पहले हम लोग परचेज शीट के लिए चलाएंगे इक्वल्स टू सम इफ। फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे दोस्तों, सम इफ फॉर्मूला है, सम इफ की हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पे जाके देख भी सकते हैं। सम इफ चला है तो रेंज के लिए बोला है, तो हम लोग सबसे पहले रेंज पे जाएंगे, अपने क्या करेंगे, हम लोग परचेज वाली शीट पे जाएंगे दोस्तों। परचेज में जाके हम लोग अपने प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे। मैंने पूरे सी सेल पे क्लिक कर दिया, सी कॉलम पे, तो सारे सेल्स उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब कॉमा लगाएंगे। अब इस लिस्ट में मुझे जो चाहिए रिजल्ट वो ओप्पो का चाहिए, तो उस सेल पे क्लिक कर लेंगे,
फिर कोमा लगाएंगे। अब ऑप्शन आ रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब कि हमें क्या करना है, हमें इसको अमाउंट का टोटल नहीं, हमें इसकी क्वांटिटी का टोटल करना है। तो हम लोग क्वांटिटी वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर। तो टोटल जो हमारे ओप्पो के प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनकी टोटल क्वांटिटी दोस्तों 1500 है। ओके, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, नो इशू। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें माइनस करना है। माइनस किसको करना है हम लोगों को, सेल को। तो इसी फॉर्मूले को डबल क्लिक करके एडिट करेंगे और जहां फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है वहां पे माइनस लगाएंगे और अगेन समिफ लगाएंगे। समिफ के बाद हम लोग रेंज को अपनी दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेल के लिए लगाना तो सेल वाले सेल पे जाएंगे शीट पर, और यहां से हम लोग अपने पहले प्रोडक्ट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हम लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यानी मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, स्टॉक में जाएंगे और ओप्पो है तो उस पर क्लिक कर देंगे। फिर कोमा लगाएंगे, दोबारा से अपनी सेल वाली शीट पे जाकर क्वांटिटी वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करके ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखोगे यहां पर हमारे जो टोटल प्रोडक्ट है वो 1300 बैलेंस है, यानी स्टॉक इन हैंड मेरे पास इतने हैं। तो अगर यहाँ पर आप चेक करोगे तो ओप्पो के हमने 3 बार सेल किया है जिनकी टोटल आ रहा है 1500, और हम लोग सेल जाके चेक करेंगे तो हमारा 200 हमारा सेल आ रहा है। तो टोटल हमारे कितने स्टॉक इन हैंड बचा दोस्तों, 1300 बचा है। तो इस तरह से हम लोग एक ऑटोमेटेड फॉर्म जनरेट कर सकते हैं फॉर डेटा एंट्री पर्पस। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट टेक।